हेलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। तो आज हम लोग सरफेस एरिया का एक्सरसाइज नंबर 13.2 करेंगे, जो कि एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, हम लोग ने पिछले वीडियो में हमने क्या कहा था। हमने पढ़ा था कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ओके, इसका हमने पढ़ा था 4a²। ओके, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड अगर हम पढ़ेंगे, क्यूबॉइड अगर देखेंगे तो हमने इसका पढ़ा था 2l+b/h। अब हम टोटल सरफेस एरिया भी हमने देखा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमने क्या देखा था, इसका हमने देखा था 6a²। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड अगर हम फिर देखें, इसका हमने पढ़ा था 2lb+bh+hl। ओके, इतना हम फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि अगर सिलेंडर में कैसे बनता है। अगर हम लोग देखें, ये एक सर्कुलर शीट है जिसका कुछ रेडियस होगा, ठीक है, या फिर इसका कोई डायमीटर होगा, ठीक। और ये पूरी पिक्चर बनती है 2D में, 2 डायमेंशनल, ठीक है। अगर हम इसी पे और शीट अगर हम डालने लगे, जैसे कि ये एक 1 बाय 1 अगर ये शीट जैसे आ रहा है, अगर हम ये शीट डालते गए, ऐसे ही ये काम 3D जो प्रिंटर होता है ऐसे ही वो काम करता है, एक के ऊपर एक डालता रहता है, जिससे हमारा एक हाइट निकल के आता है, ठीक है। और ये क्या बन जाता है, एक सिलेंडर। एक ऐसा हमारा एक सिलेंडर बन गया। एक रफ डायग्राम में बता दूं आपको, एक सिलेंडर बन गया, ठीक है। अगर हम इसके बाद देखते हैं, अगर उसी सिलेंडर को अगर हम ऐसा एक शीट हो, ठीक है, या फिर उसी सिलेंडर को अगर हम खोलें, जैसे ये सिलेंडर है, इसको अगर हम खोलते हैं ऐसे इस टाइप में, तो ये तो ऐसे तो एक सर्कल है। सर्कल का हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या लिखते हैं, 2πr। तो अगर इसको खोलेंगे तो ये एक शीट बन के आएगा। ये एक शीट जो ये ऐसे खुलाएगा तो यही ना एक सर्कल बने, यही तो गोल घूमेगा तो सर्कल बनेगा। तो ये हो जाएगा 2πr और ये क्या हो जाएगा h। और एरिया ऑफ हमारा शीट क्या हम लोग कहते हैं, अगर एरिया ऑफ ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। तो इसका हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम लोग क्या लिखते हैं, 2πrh, ठीक है। अगर यहीं पे हम लोग को अगर लिखना रहता है कि इसका टोटल कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर हमको निकालना रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया, ये चारों तरफ से गोल गोल, ये गोल वाला पोर्शन हो गया। अब ये हमारा ये एक और एक बेस का एक जो हमारा रहेगा, तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे 2πrh। और πr² सर एरिया होता है सर्कल का, पर ये 2 है, ठीक है। ये ऐसे फॉर्मूला बन गया। अब देखिए इसमें कॉमन निकाल दे, 2π और r कॉमन निकल गया। इसमें क्या हो जाएगा, r+h, ठीक है। ये 2πr आगे रखेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे h आगे रहे कि r आगे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा एक दो फॉर्मूला बन के आ गया। देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे हमने क्या बताया, 2πrh, ठीक है। ये एक हमारा एक फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। अब देखिए, और हम लोग और दूसरा फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2πr r+h। ओके, ये एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला हमारा बन के रेडी हो गया। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड 88 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ बताया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है वो है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ठीक। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे 88। फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस का, 2πrh होता है फॉर्मूला। उसके बाद 2 × 22/7। रेडियस हमें पता नहीं, रेडियस ही डायमीटर में पूछ रहा है तो रेडियस हमें पता नहीं है। और h क्या है, h है 14, ठीक है। और यहाँ पे 88 लिख देंगे। तो ये 7 कितने बार, 2 बार में कटेगा, ये कितने बार में कटेगा, 4 बार में, ये और ये कट के सब 1 आ जाएगा।
रेडियस कितना हो जाएगा 1, और डायमीटर क्या होता है 2r होता है, तो कितना आंसर आ जाएगा 2 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और सॉरी सेंटीमीटर में ओके, सेंटीमीटर में। चलिए, इट रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर, हाइट दिया है 1 मीटर, एंड बेस डायमीटर इज इतना फ्रॉम द मेटल शीट, हाउ मेनी स्क्वायर मेटल ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। ठीक है, तो क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है, इसमें हमको निकालना पड़ेगा, क्लोज है, टोटल पूछ रहा है, बगल से भी और ऊपर से भी, तो हम लोग इसका निकालेंगे। हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल सरफेस एरिया हम लोग निकालेंगे इसका 2 पाई आर, आर प्लस एच, ओके, 2 इंटू 22/7, आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 70 प्लस, और ये 1 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा, ये कट जाएगा 10 बार में, ठीक है, 44 इंटू 10 भी इंटू करी तो इसमें 0 ऐड कर दी, मल्टीप्लाई कर, और ये हो जाएगा 170, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 440 इंटू 170, इसका आंसर आ जाएगा 74800, ये क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर अब इसको तुमको किस में करना है, स्क्वायर मीटर में करना है, तो 4 0 से डिवाइड कर देंगे, वहाँ इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर, ये होगा आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द मेटल पाइप ऑफ 77 मीटर लॉन्ग, मतलब कि एच दे दिया 77 सेंटीमीटर का है, द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शनल डायमीटर दिया है 4 सेंटीमीटर इनर का, और आउटर का दिया है इतना, तो रेडियस कितना हो जाएगा। इनर को देखिए, इनर वाला को हम लोग स्मॉल आर लेंगे, स्मॉल आर मतलब कि 2 सेंटीमीटर, और कैपिटल आर को लेंगे 2.2 सेंटीमीटर। ओके, अब पूछ रहा है इनर का, पूछ रहा है इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा 2 पाई आर एच, ओके, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 2, और h कितना है 77 तो ये कट जाएगा 11 बार में, तो ये भी 22 2 बार क्या हो जाएगा 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा 968 सेंटीमीटर में होगा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आउटर वाला का अगर हम लोग देखें, आउटर वाले का देखें, आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का अगर हम लोग देखें, तो ये भी वही फॉर्मूला 2 पाई आर एच, पर यहाँ पे कैपिटल आर होगा 2 इंटू 22/7, और आर कितना है, आर का वैल्यू है 2.2 इंटू ये 77, तो ये हो जाएगा 11, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 22, 2.2 इंटू 11, कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जा रहा है 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब चलिए तीसरा पूछ रहा है। तीसरा बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में हमारे कर्व सरफेस एरिया आ गया, और ये ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनर प्लस आउटर प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम फेस, इसका क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 968 प्लस 1064.8 प्लस, देखिए ये क्या है 2 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, ऐसा ऐसा 2 है, 2 लिख देंगे, पर एक कैपिटल आर है एक स्मॉल आर, तो कॉमन निकाल देंगे 2 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2.2 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.2, 2 इंटू 22/7 इंटू 0.2 आ जाएगा। इसका अगर हम वैल्यू निकालें 2 इंटू 22 और 0.2, ठीक है, इन डिवाइड बाय 7, तो कितना आ जाएगा 1.25 प्लस 1.25 आ रहा है,
तो इस सब को अगर हम प्लस करेंगे 968 प्लस 1064.8 करेंगे तो आंसर हमारा टोटल आएगा 2034.05। ठीक है, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एक पेज में ही हो गया। अब चलिए, द डायमीटर ऑफ द रोलर इज 84 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द रोलर, तो रोलर का गिवन डेटा हम लोग लिखेंगे। गिवन डेटा में हमारा क्या क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया है तो हम लोग रेडियस लिख देंगे। रेडियस कितना हो गया 42 सेंटीमीटर। द लेंथ कितना दिया है, मतलब कि हाइट की बात करेगा 120 सेंटीमीटर। इट टेक 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू। चलो पहले हम लोग एरिया प्लेग्राउंड पूछा, तो पहले तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूछा है, तो हम लोग इसका लगाएंगे 2πRH। 2πRH लगा दिया, 2 × 22/7 और R कितना है, R है 42, H कितना है 120 और ये 6 बार में कट जाएगा। और इसको हम लोग अगर वैल्यू निकल 2 × 22 × 6 × 120 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 31680। ठीक है, अब इसको 500 कंप्लीट मतलब कि 5 राउंड इसने मारा है, तो 5 राउंड मारा है, 500 राउंड मारा, तो इसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1584 1 2 3 4 इतना आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है। अब हम इसको करेंगे मीटर स्क्वायर में, तो 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो यह आंसर आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर डायमीटर। अगर इसका गिवन डेटा अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, गिवन डेटा रेडियस कितना है 25 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 3.5 मीटर, ये है सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए मैं तो बोलूँगा मीटर स्क्वायर, तो इसको भी अगर मीटर में कर लें हम तो क्या हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, क्योंकि हमारा आखिरी में हमको मीटर में ही चाहिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πRH। 2 × 22/7, R कितना है 0.25 इंटू कितना करेंगे, H कितना 3.5। ठीक है, 0.5 ओके, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 × 22 इंटू 0.25 इंटू 0.5, इसका आ जा रहा है 5.5। ठीक है, 5.5 मीटर स्क्वायर। अब देखिए रेट है, रेट दिया हुआ है, रेट क्या हुआ है 1 मीटर स्क्वायर का दिया हुआ है 12.50। हमको कितना करना है 5.5 का कितना हो जाएगा 12.5 इंटू 5.5 अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 68.75 रुपीस। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। पांच कंप्लीट करने के बाद ब्रेक है, और एक वो वाला क्वेश्चन नंबर 3 भी 3 या 4 आंसर देना है। The curved surface area of right circular cylinder is 4.4 meter square. The radius देखो curved surface area of the right circle, मतलब ये curved surface given data में क्या दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया जो दिया हुआ है वो है 4.4 है। ठीक है, 4 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब दिखा इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इतना दिया। चलो इसमें रेडियस दिया हुआ है, इसमें हाइट निकालना है, ये बहुत इजी है, आसानी से हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है
इसका होता है 2πr/h होता है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर 0.7 और h हमें पता नहीं जो निकालना है, और इधर दिया है 4.4, ये क्या हो जाएगा 0.1, देखो सब मीटर में है, सब मीटर में, ठीक है 0.1 हो जाएगा, और इधर 4.4 है और ये h है, तो हम लोग क्या करेंगे 4.4 2 इंटू 22.0.1, ठीक है 4.4 डिवाइड बाय कितना होगा 2 इंटू 22 इंटू 0.1 आएगा, और ये हम लोग का क्या आ जाएगा h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा 1 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर डायमीटर ऑफ द सर्कुलर वॉल इज इतना, डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है गिवन डेटा में अगर हम लोग लिखें तो डायमीटर दिया हुआ है 3.5 और इसका रेडियस हो जाएगा 1.75 मीटर, ये भी मीटर है, और डेप्थ है h दिया हुआ है 10 मीटर। फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या है वॉल, सर्कुलर वॉल है वॉल, ठीक है। पहला का आंसर अगर निकालेंगे तो इसका क्या होगा, वही होगा 2πr/h 2 इंटू 22/7, और r कितना है, r 1.75 और h कितना है 10। ओके, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 2 इंटू 22 इंटू 1.75 इंटू 10 करेंगे और डिवाइड बाय 7 करेंगे, ये आ जाएगा 110 क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। द कॉस्ट ऑफ द प्लास्टरिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रेट ऑफ 40, अब बस इसको सेकंड वाले को 40 से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा 4400 रुपीज़। इतना पैसा खर्च होगा पेंट करने में, प्लास्टर करने में, ठीक है। इन हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड लेंथ दिया हुआ है, गिवन डेटा अगर लिखा जाए क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया, मतलब लेंथ बोलो हाइट बोलो सब बराबर 28 मीटर एंड द डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर। ओके तो रेडियस हो जाएगा 2.5, ओके ठीक है। इस ये भी सेंटीमीटर में, टोटल एरिएशन ऑफ द सरफेस, ठीक है, टोटल आपको इसमें निकालना है। हम इसको क्या करते हैं, इसी को हम लोग किसी एक को हम लोग मीटर या सेंटीमीटर, ज़्यादातर एरिया आपको मीटर स्क्वायर में ही पूछेगा। चलिए हम लोग इसी को आसान कर लेते हैं। आपको क्या कर्व सरफेस एरिया इन द हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप लेंथ इतना एंड फाइंड द टोटल, अच्छा टोटल सरफेस एरिया, तो इसका क्या होता है 2πr प्लस h, ठीक है 2 इंटू 22/7, r कितना है 2.5 और ब्रैकेट में 2.5 प्लस h हो जाएगा 2800, ठीक है। सेंटीमीटर में सारा कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे इसको कैलकुलेशन अगर हम करेंगे, चलिए ठीक है 2 इंटू 22 इंटू 2.5 और ये हो जाएगा इंटू 2.5 डिवाइड बाय 7, ये कितना आ जाएगा 44,039.28, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसको मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 4 0 1 2 3 4, इसका आंसर आ जाएगा 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग नेक्स्ट देखा जाए, अब ये देखिए द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया फ्लो सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4 आप देखिए कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड द हाइट इतना, डायमीटर इसका निकालना है, हाइट दिया हुआ है 4.5, ओहो कर्व नहीं है, ये डायमीटर ही दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे मीटर में है, समझ का फेर है, ठीक है, यही होता है। तो यूनिट से पहचान सकते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया अगर हम इसका निकालें हम लोग
तो क्या होगा 2 22 एच हम लोग लिख देना है। और ये हो जाएगा डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.1 इंटू एच कितना है 4.5। ये कितना बार में कट जाएगा 0.3 बार में। ओके तो कितना हो जाएगा 4.5 इंटू 0.3 इंटू 44 59.4 यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर। How much steel was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted। देखिए 1/12 क्या है वेस्ट हो जा रहा है। तो अगर हम लोग लेट ले एस स्टील शीट यूज अगर हो रहा है, ठीक है, पेट्रोल टैंक के एक्चुअल इसका बनाने के लिए अगर एस स्टील यूज हो रहा है तो अगर हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग अगर ऐसे यूज मेकिंग स्टील यूज हो रहा है तो हम लोग कुछ नहीं करना है, हम लोग करना है एस, अगर हम लोग इसमें से 1/12 माइनस एक में से 1/12 माइनस कर देंगे और वही होगा हमारा रुक जाओ लेटरल टोटल। यहाँ पे नहीं रुकिए एक सेकंड कुछ गलती है यहाँ पे। ये अभी एक क्वेश्चन और है। हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड टू वेस्टेड। अच्छा यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। हमको टोटल निकालना पड़ेगा। अरे इरेज क्यों नहीं हो रहा है, ये इरेज हो जा। हाँ अब ठीक है। यहाँ पे हम लोग करेंगे टोटल निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक के लिए हम लोग क्या करेंगे 2πr प्लस एच। ओके तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है, 2.1 इंटू 2.1 प्लस 4.5। ओके तो यही कितना हो जाएगा 0.3 और ये कितना हो जाएगा 44 इंटू 0.3 इंटू कितना 6.6। ओके और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग 87.12 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग यूज करेंगे एस, क्या यूज करें, लेट एस बी एस स्टील शीट यूज फॉर मेकिंग टैंक। ठीक है हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमारा 1/12 माइनस का, तो एक में से हम लोग 1/12 माइनस करेंगे तो वही हमारा हो जाएगा कितना 87.12। ओके ये करने के बाद हमारा क्या होगा, अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ऐसे 11/12 आ जाएगा। अब 87.12 अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 87.12 इंटू 12/11। इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, एस का वैल्यू कितना आ जाएगा 95.04 मीटर स्क्वायर। ठीक है यही हमारा स्टील यूज एक्चुअली यूज हो रहा है टैंक बनाने में। ठीक अब देखिए 10th क्या कह रहा है। 10th कह रहा है यू सी, फिगर में आपको दिख रहा होगा फ्रेम अ लैम्प शेड। ये एक लैम्प शेड है, इट इज यूज टू बी कवर्ड अ डेकोरेटिव क्लॉथ। एक लैम्प शेड, लैम्प के ऊपर जो लगता है ना बॉक्स सर ऐसा है, ऊपर एक नीचे यहाँ लाइट लगा रहता है, यहाँ स्टैंड लगा रहता है, तो ये वो है, इसके ऊपर से हम लोग डेकोरेटिव क्लॉथ से हम लोग कवर करना चाह रहे हैं। अगर हम लोग क्लॉथ से कवर करना चाह रहे हैं तो हम लोग को क्या करना होगा, गिवन डेटा दिया हुआ है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 20 और रेडियस क्या हो जाएगा इसका 10 सेंटीमीटर, हाइट क्या हो जाएगा 30। ठीक है अब मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, तो मार्जिन लिया जा रहा है
ऊपर भी 2.5 लिया जा रहा है और नीचे भी 2.5 लिया था, तो इसके हाइट में चेंजेस आ जाएंगे, 2.5 ऊपर भी और 2.5 नीचे भी, टोटल कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर टोटल हाइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कितना क्लॉथ लग रहा है, तो ये कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, क्योंकि ऊपर और टॉप एंड बॉटम का तो लगेगा नहीं, इसीलिए हम लोग 2πr/h लगाएंगे, और ये हमारा 2 × 22/7, और r कितना हो जाएगा 10, और इस h कितना हो जाएगा 35, ये कट जाएगा 5 बार में, ऐसे 50 × 44 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लॉथ लगेगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्टूडेंट ऑफ विद्यालय वर आस्किंग टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर द मेकिंग और डेकोरेटिंग पेन होल्डर। देखिए पेन होल्डर बनाना चाह रहा है, और वो एक कार्डबोर्ड से बनेगा, क्या कार्डबोर्ड से पेन होल्डर बना लेगा, हाँ ये देखिए कार्डबोर्ड से बन रहा है। ठीक है, और उसका रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर और हाइट इतना सेंटीमीटर। ऐसे ऐसे 35 बच्चे हैं जो कि इसको बनाएंगे, और कितना कार्डबोर्ड लगेगा यही हमको बताना है। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसमें भी कर्व सरफेस एरिया की बात आ रही है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ पेन होल्डर अगर हम लोग बनाए, ठीक है, पेन होल्डर बताएं 2πr अगर हम लोग लगाएंगे, अगर हम लोग 2πr लगाते हैं तो इसमें क्या होगा, 2 × 22/7, r कितना है 2πr/h होता है, r कितना है r 3 सेंटीमीटर है, h कितना है 10.5। ओके, तो ये कटने कितना आ जाएगा आंसर इसका आ जाएगा 2 × 22 × 3 × 10.5 डिवाइड बाय 7, 198 आ जाएगा। ठीक है, 198 आएगा, प्लस इसमें हम लोग को एक और चीज करना है। हम लोग का पेन होल्डर है ना, तो इसमें हम लोग को एक बेस जो होगा, बेस को भी तो लेना है, वो क्या हो जाएगा πr²। ठीक है, πr² तो 22/7 इंटू r कितना है 3 का स्क्वायर 9, इसे भी हम लोग को प्लस करना होगा, 22 डिवाइड बाय 7, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 9, ये आ जाएगा, ये हमारा टोटल आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1584 डिवाइड बाय 7 आएगा। चाहो तो तुम ये कॉमन भी निकाल, 22/7 कॉमन भी करके आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये सब करने के बाद इतना कुछ आएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसे 35 कॉम्पिटिटर्स हैं, जिसमें हम लोग 35 लोगों के लिए बनाना है, तो एक बच्चों का ये है तो 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 7 5 ये आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड लगेगा। ठीक है, ये रहा आपका एंड, ये है 13.2 का खत्म हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरा नाम है सुजीत, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।